ये तो आपके सामने तो राष्ट्रपति को भी जाति की वजह से मंदिर में जाने के लिए रोक दिया। बाबू जगजीवन राम अपने समय के बड़े मंत्री रहे, चोटी के नेता रहे, लेकिन उनको भी जब उन्होंने यही बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का जब उद्घाटन किया तो उनको जो है उसके बाद में वो गंगा जल के ये हमें एहसास कराया था कि देश में जो जाति व्यवस्था बनी है उस जाति व्यवस्था के आधार पर कर्म को प्रधान न मान के जाति को प्रधान मान के नीचा दिखाया जाता है। इस पर सदगुरु महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में नहीं। हमारे यहाँ संदेश है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी। तो समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी रहती है। अगर कोई उनमें एक व्यक्ति पे हम हमला करे तो वो इकट्ठे होकर उसका सामना करें। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज संगठित करें। मेरा मानना है आज की जो संख्या है 10-15 लाख से पार है। इसका मतलब समाज में अपने संतों महापुरुषों के आदर्शों के प्रति विचार के प्रति बल एक ऊर्जा पैदा हो रही है। आने वाले कल में आने वाले 2-4-10 साल में एक बड़ी ऊर्जा का संचार पूरे देश में इस विचार करते और बीजेपी RSS के लोगों को मेरा ये संदेश है, आज़ादी से पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार JNU में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया के अच्छे में हमारे लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लोग जब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीख गए। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात पर पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है मांग गलत नहीं। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन लोगों को तो और अच्छी पहल करनी चाहिए। जिसने भी कोई गलती की उसने एक्सेप्ट की, तो हिंदू धर्म से जो गलतियाँ उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई, उनको स्वीकार करके आज समानता की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखिए मिर्जापुर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करे, आपसे आग्रह की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हमें न्याय दिलाएं। दुखिया गीता देवी, उनको ये एहसास होगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो यहाँ मुझे रास्ते मिली, उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन FIR मैंने देखी वो छेड़खानी में लिखी गई और फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में। कल रात में आया था, रात को 2 बजे मेरे गेट के बाहर जहाँ मैं रुका था वहाँ 2 पीड़ित परिवार खड़े थे। एक की ज़मीन का मामला है, वो प्रशासन गुहार लगा सके, दूसरे के बच्चे की हत्या हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्पष्ट करता है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश में रहना दुभर हो गया है। उनके साथ हत्या और अपराध जब हो रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो न्याय, मैंने कल भी कहा कि यहाँ बीजेपी के नेताओं की चौखट पर दम तोड़ते हो। बीजेपी के नेता अगर कोई अपराध करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगर आम आदमी कुछ मुंह से बोल भी रहा है तो उस पर जबरन मुकदमे लगा जेल भेजा जा रहा है। इस लोकशाही की उम्मीद जिन लोगों ने साधक देश को बनाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन्होंने भी नहीं की होगी। तो आज ये जो जंगल राज चल रहा है इस पर हमारी आपत्ति है कि जंगल राज सुधारा जाए। सरकार सबकी होती है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो उस प्रदेश में वो सतगुरु रविदास जी महाराज को आके नमन करके और बड़े बड़े गुणगान करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं? वो आज यहाँ आए, मुझे खुशी है। लेकिन वही सरकार है जिन्होंने दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज के 600 साल पुराने गुरु घर को कुचलवाया और हमने 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आंदोलन करके 96 लोग हम लोग जेल में रहे, लाठियाँ खाई, तब जाके आज तक भी हमारा गुरु घर इन्होंने वापस नहीं किया। ये दिखावे के लिए सतगुरु रविदास जी महाराज का सम्मान करते हैं, हमारी वोट को लूटना चाहते हैं। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे, अब इनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे। अब इनको सबक सिखाने के लिए हमारा समाज तैयार हो रहा है। हमें जो थोड़े बहुत अधिकार मिले आरक्षण के रूप में, SC/ST के रूप में, उनको ये लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सारी सरकारी नौकरियाँ खत्म कर दी। युवा कहाँ जाएगा इस प्रदेश का? मुख्यमंत्री बताएं कोई भर्ती बिना पेपर लीक के हुई है आज तक? नहीं। और जो 68,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का हक अधिकार छीन लिया, उसको कौन साफ करेगा? आपने माना कि घोटाला हुआ तो वो जो मंत्री था शिक्षा मंत्री, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? उसको मुकदमा क्यों दर्ज किया? आपका शिक्षा मंत्री घोटाला करता है, उसको बरी करते हो, उसको कुछ नहीं कहते हो। और जिन बच्चों के अधिकार छीन लिए वो सड़कों पे वो कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीटो दलित पिछड़ों को। जातिगत जनगणना कब करा रही है बीजेपी सरकार, बताए? अभी हाल ही में बजट पास हुआ है
बेरोजगारी की बात नहीं, क्या मानते हैं? बजट में दो खूबियाँ बहुत अच्छी दी गई हैं। पहला, उन्होंने एजुकेशन का बजट कम कर दिया है कि लोग अनपढ़ बने रहें। दूसरा, हेल्थ का बजट कम कर दिया कि इलाज न मिलने के कारण लोग अच्छी जल्दी मर जाएं। ये गरीबी हटाने वाली नहीं, गरीबों को हटाने वाली, और बेरोजगारी हटाने वाली नहीं, बेरोजगारों को लाठी से पीट के जेल भेजकर सुसाइड करने मजबूर करने वाली सरकार है। जिस दिन इस देश का बेरोजगार खड़ा हो जाएगा, इस सरकार को उल्टे पैर भागना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। और 2024 में अभी हम लोग जातिगत जनगणना पे एक बड़ा आंदोलन जो है पूरे प्रदेश में और देश भर में करने वाले हैं, हर जिले जाके 2024 में हम इतनी बड़ी मुहिम बना खड़े करेंगे कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुसलमान और वो लोग जो वास्तविकता में संविधान बोल सकते हैं, वो इस सरकार को फाड़ के फेंक देंगे। आप याद। धन्यवाद।